मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर क्लास में एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है। और आज क्लास 12th में हम चैप्टर नंबर हमारा चल रहा था 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसमें हम आज का जो टॉपिक है हमारा थर्ड टॉपिक है हमारा टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो स्टूडेंट, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल से बोर्ड में क्वेश्चन एक आता ही आता है, तो इसको अच्छे से समझने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे। द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हैविंग slope m and passing through a point x1 y1 is, आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जिसका स्लोप m हो और x1 y1 पॉइंट से पास हो रही हो, तो क्या होता था इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। आगे बात समझ में क्या होता था, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब टेंजेंट्स एंड नॉर्मल से हम इसको कैसे कोरिलेट करेंगे। सपोज वी हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, जो किसी कर्व का एक इक्वेशन है हमारे पास। इस तरीके का कोई कर्व है जिसका इक्वेशन है हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इस पर जो टेंजेंट होगी पॉइंट x1 y1 पर, ये P पॉइंट है हमारा जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इस P पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगी, इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा। बेसिकली हमने ये पढ़ना है कि इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा। तो हम देखते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 इज इक्वल टू m। ये जो स्लोप होता है वो क्या होता है हमारा dy अपॉन dx होता है। तो dy dx एट x1 y1 इस टेंजेंट का क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। thus the equation of टेंजेंट वो क्या हो जाएगी हमारी, क्या था लाइन का इक्वेशन, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो इस m की जगह पर हम क्या रख देंगे, dy dx एट x1 y1। दस द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy dx एट x1 y1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, तो ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन होगा। बच्चों कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कहीं कहीं बुक्स में यहाँ पर पॉइंट को x0 y0 गिवन है, तो x0 y0 होगा, तो इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, y माइनस y0 dy dx एट x0 y0 एंड इंटू x माइनस x0। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर पॉइंट x1 y1 लिए हैं, तो इसलिए इक्वेशन मेरा इस टाइप का आया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड बात करते हैं हम नॉर्मल इक्वेशन की। अब आप ये जानते हैं कि जो नॉर्मल होता है वो क्या होता है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। इस टेंजेंट लाइन पर अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इस परपेंडिकुलर को ये हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा वो इक्वल टू होता है हमारा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। कहने का मतलब है यहां पर जो हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा वो हो जाएगा -1 अपॉन dy dx एट x1 y1। ठीक है, अब इस स्लोप को लेते हुए हम नॉर्मल का इक्वेशन लिख लेंगे। नाउ the equation of
नॉर्मल इज y माइनस y1, स्लोप m की जगह पे क्या रख देंगे हम, -1/d/dx एट x1 y1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल लाइन का इक्वेशन का फॉर्मूला हो गया। अब इन दोनों फॉर्मूलों को हम लर्न कर लेंगे, टेंजेंट का फॉर्मूला और नॉर्मल का फॉर्मूला। और इसके बाद हम देखते हैं कि क्वेश्चंस में हम किस तरीके से इनको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप 2 and being tangent to the curve y plus 2/x minus 3 is equal to 0। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स। हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स फाइंड करनी है। हैविंग स्लोप, जिस लाइन का स्लोप क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, और वो लाइन जो है बीइंग टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व पे वो लाइन जो है वो टेंजेंट है। कहने का मतलब है इसमें हमको स्लोप गिवन है और कर्व का इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या काम करना है, क्योंकि फॉर्मूला जो है हमारा टेंजेंट लाइन का फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू d/dx एट x1 y1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, तो इसमें हमें पॉइंट x1 और y1 चाहिए होते हैं। यहाँ पर हमको x1 और y1 पॉइंट गिवन नहीं है, तो हम सबसे पहले पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे कि वो पॉइंट्स होंगे क्या। इसके लिए हमको रिलेशन दे रखा है कि स्लोप जो है वो 2 है और कर्व का इक्वेशन ये है। तो हम कर्व के इक्वेशन से स्लोप ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। तो उस स्लोप ऑफ लाइन को हम 2 के इक्वल रख के पॉइंट्स निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व का इक्वेशन है हमारा y प्लस 2/x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू -2/x माइनस 3। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए -2 कोफिशिएंट dy/dx 1/x माइनस 3। ठीक है, तो ये क्या होगा, x माइनस 3 ऊपर जाएगा तो पावर में -1 आ जाएगा, और फॉर्मूला क्या होता है, nx n-1। कहने का मतलब है ये आ जाएगा आपका -1/x माइनस 3 होल स्क्वायर। इट मीन्स dy/dx जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 2/x माइनस 3 होल स्क्वायर। नाउ द स्लोप एट x1 y1, सपोज किया हमने कि पॉइंट्स क्या है, x1 y1 है, तो स्लोप ऑफ एट x1 y1 क्या हो जाएगा, dy/dx एट x1 y1 इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, x की जगह पे x1 रख देंगे, y गिवन नहीं है, नहीं तो y भी रखना पड़ता है हमको, तो x दिया हुआ है, x की जगह पे हम x1 रख देते हैं 2/x1 माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो dy/dx हमारा निकल गया है 2/x1 माइनस 3 होल स्क्वायर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्लोप ऑफ टेंजेंट, या जिस लाइन का इक्वेशन हमको निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 2, हमें गिवन है 2, तो हम क्या करेंगे, इस स्लोप को 2 के इक्वल रख देंगे, क्योंकि ये भी क्या है हमारा, स्लोप ऑफ
टेंजेंट है एट पॉइंट x1 y1 2 अपॉन x1 माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 2 जा 2 से 2 कैंसिल 1 x1 माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इट मीन्स x1 माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, तो जब प्लस 1 लेंगे तो x1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3 प्लस 1 4, और जब हम माइनस 1 लेंगे तो हमारी x1 की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, तो अब देख रहे हैं हम कि हमें x1 और x1 की वैल्यू मिल चुकी है कि x1 4 होगा या x1 क्या होगा 2 होगा। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को पुट करके हम y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। Thus y1 is equal to minus 2 upon x1 minus 3. So y1 is equal to 2 minus 2, x1 की जगह में 4 रखिए, 4 minus 3, it means minus 2, and y1 एक बार सेकंड वैल्यू रख के देखते हैं। 2 x1 जब 2 होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 3 माइनस 2 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू 2। सो द पॉइंट्स आर, फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया x में 4 माइनस 2, एंड सेकंड पॉइंट हो गया हमारा 2 and 2। ठीक है, नाउ वी हैव द पॉइंट्स 4 माइनस 2 एंड 2 2। अब हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे। Thus the equation of line y minus y1 is equal to m x माइनस x1। ठीक है, तो पॉइंट हमारा पहले हम ले लेते हैं 4 माइनस 2 के लिए y माइनस 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 प्लस का 2, x1 की जगह पर 2 रखेंगे माइनस का, m हमें 2 गिवन है, x माइनस x1 4। सॉल्व कर लेते हैं इसको। y प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 8। इट मीन्स x इज इक्वल टू 2x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारी लाइन का फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट 4 2 2 के लिए इक्वेशन निकालते हैं। क्या होगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू, सो m2 होगा x माइनस 2। सॉल्व करेंगे, y माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। It means 2x minus y is equal to, or minus 2 is equal to 0। ठीक है, now we have two equations of line. These equations are the required equations. So the answer is 2x minus y minus 10 is equal to 0 and 2x minus y minus 2 is equal to 0। लिख लेंगे अब आंसर्स को। So the equations of lines are 2x minus y minus 10 is equal to 0 and 2x minus y minus 2 is equal to 0। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि with the help of differentiation हम टेंजेंट का इक्वेशन किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद मैं एनसीईआरटी का ही एक और क्वेश्चन लेने जा रहा हूं जिससे और आपको ये बेटर समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 25 is equal to 1 at
which the tangents are number 1 parallel to x-axis, number 2 parallel to y-axis। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में इस बार हमको पॉइंट्स फाइंड करने हैं। फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व। कर्व का इक्वेशन है x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। एट विच कंडीशन दे रखी है कि टेंजेंट्स जो हैं, फर्स्ट कंडीशन है हमारी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब कि जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है इस कर्व के लिए, ये इलिप्स का इक्वेशन है। इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है वो उसके लिए कंडीशन है कि टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है ना। तो अगर कोई टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो इट मीन्स उसका स्लोप जो होगा, टेंजेंट का स्लोप जो होगा वो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि m इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है, और इस कंडीशन में स्लोप फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या है, 0 है। कहने का मतलब m इज इक्वल टू क्या है, tan 0, और tan 0 की वैल्यू होती है 0। सो द स्लोप m इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो इस कंडीशन को लेते हुए हम इन पॉइंट्स को निकालेंगे। तो पहले लिख लेते हैं, द गिवन कर्व is x square upon 4 plus y square upon 25 is equal to 0. Now differentiate with respect to x। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्या होगा, 2x upon 4 प्लस 2y upon 25, इसके साथ आपका dy dx आ जाएगा is equal to 0। इट मीन्स dy dx इज इक्वल टू कितना होगा, देखिए 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, यहाँ 0 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद ये इधर चले जाएगा आपका, तो हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन 4 और 25 आपका क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर और y नीचे। तो कहने का मतलब dy dx जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा माइनस 25/4 इंटू एक्स अपॉन वाई। नाउ according to question, slope of tangent is parallel to x axis, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है हमारा, dy dx क्या है, -25/4 x अपॉन y। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझिए। इसके बाद हम यहां पे से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। thus x इज इक्वल टू 0। x क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एंड x 0 होगा तो y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। y निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कर्व के इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखते हैं 0 अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। ठीक है, तो अब हमारे पास वो पॉइंट आ गया जहां पर टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो अब हम लिख लेंगे 10 the point is 0 plus minus 5। यही हमको फाइंड करना था। ठीक है, अब हम सेकंड में आते हैं। सेकंड है पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस के लिए क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। पैरेलल टू वाई एक्सिस फिर से समझ लीजिए, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। पैरेलल टू वाई एक्सिस मीन वाई एक्सिस के पैरेलल। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें, पैरेलल टू वाई एक्सिस कंडीशन में जो स्लोप फ्रॉम एक्स एक्सिस होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, लगभग परपेंडिकुलर होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर स्लोप लेंगे नॉर्मल का, क्योंकि जो नॉर्मल लाइन होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन होती है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कैसे करना है हमने इसको। स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने निकाला था इससे पहले। हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आया था वहां पर, आपको ध्यान होगा कितना आया था, -25 अपॉन 4 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, है ना, ये आया था स्लोप। नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। इट मीन्स -1 अपॉन -25/4 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, ये हमारे पास आ गया 4y स्क्वायर अपॉन 25 एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, the line is parallel to y axis, मतलब कहने का यह है कि लाइन जो है वो पैरेलल टू क्या है, y एक्सिस है। इट मीन लाइन जो है वो हमारी कौन सी लाइन है, नॉर्मल लाइन है। दस स्लोप ऑफ नॉर्मल इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, 0। ठीक है, क्योंकि पैरेलल टू क्या है, y एक्सिस है। अगर पैरेलल टू x एक्सिस था तो उस कंडीशन में टेंजेंट का स्लोप 0 था। यहाँ पर हमारा जो नॉर्मल है उसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। और नॉर्मल का स्लोप हमने निकाल लिया है 4y स्क्वायर अपॉन 25 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हम वैल्यूज फाइंड करते हैं। 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इट मीन्स y इज इक्वल टू 0। तो अब हमारा y कितना आ गया है, 0। y की इस वैल्यू को हम कर्व की इक्वेशन में रख देते हैं और x भी फाइंड कर लेते हैं। देन एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 0 अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। सो द पॉइंट इज, इस कंडीशन में पॉइंट क्या हो जाएगा, +-2 एंड 0। ठीक है, तो हमें यही फाइंड करना था कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट to the curve given by x is equal to a sin cube t, y is equal to b cos cube t at a point where t is equal to π/2। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन फाइंड करनी है हमने टेंजेंट की, जबकि हमको कर्व के लिए, कर्व जो है वो x इज इक्वल टू a sin क्यूब t, y इज इक्वल टू b cos क्यूब t की फॉर्म में दिया हुआ है। मतलब ये पॉइंट्स दिए हुए हैं कर्व के, एट पॉइंट वेयर t इज इक्वल टू π/2, जहां पर t क्या हो, π/2 हो। तो ये क्वेश्चन जो है 2014 में भी आया हुआ है,
बट थोड़ा सा चेंज था वहां पर, जैसे यहाँ पर टी की वैल्यू π/2 है तो वहां पर टी की वैल्यू π/4 है। ठीक है, करने का मेथड सेम है, सिमिलरली कर लेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन मतलब उसके बाद भी कई बार आया हुआ है, थोड़ा सा बस यहाँ पर टी की वैल्यू में चेंजेस हैं। ठीक, तो देखते हैं टेंजेंट लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमको पॉइंट्स तो गिवन है ऑलरेडी, है ना, a sin क्यूब टी, एंड सिर्फ हमको स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप फाइंड कर लेते हैं पहले। स्लोप फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। और डिफरेंशिएशन हम किस तरीके से करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे, आप देख रहे हो एक थर्ड पे डिपेंडेंट है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से dx अपॉन dt फाइंड करेंगे। dx अपॉन dt इज इक्वल टू a इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, साइन क्यूब टी का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा। यहाँ पे हम dy dt फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा b इंटू 3 कॉस स्क्वायर टी, एंड कॉस टी का होता है माइनस का साइन टी, तो आगे हम माइनस का साइन लगा देंगे, माइनस b 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। नाउ स्लोप क्या होता है हमारा dy dx, तो dy dx कितना हो जाएगा हमारा dy dt अपॉन dx अपॉन dt। dy dt की वैल्यू रख लेते हैं -3 b cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी अपॉन 3 a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। 3 कैंसिल, इधर cos स्क्वायर cos टी कैंसिल, यहाँ साइन टी, साइन स्क्वायर टी से एक साइन टी कैंसिल, तो हमारे पास आ जाता है -b cos टी अपॉन a साइन टी। ये हमारा dy dx स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया है। ठीक है, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें किस पॉइंट पे निकालना है, उसने दे रखा पॉइंट t इज इक्वल टू π/2। नाउ dy dx एट t इज इक्वल टू π/2, तो π/2 पे कितना होगा, π/2 रखते हैं यहाँ पर b cos π/2 a sin π/2 माइनस b, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 अपॉन a sin 90 की वैल्यू हो जाती है 1, तो फाइनली ये हमारा क्या आ जाता है 0। नाउ वी हैव दिस स्लोप, स्लोप अब हमें मिल गया है, तो अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। सो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता था, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy dx एट x1 y1 इंटू x माइनस x1, यही होता था हमारा फॉर्मूला, है ना। इसमें हमने क्या करना है कि y1 की जगह पर y1 की वैल्यू ले लेनी है और x1 की जगह पर x1 की वैल्यू ले लेनी है। तो देखते क्या होता है, y माइनस y1 इज b cos q t इज इक्वल टू dy dx की वैल्यू होगी हमारी 0 इंटू x माइनस x1 हो गया हमारे पास a sin q t। अब 0 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया b माइनस b cos q t इज इक्वल टू 0, इट मीन्स b इज इक्वल टू b cos q t। ये हमारा फाइनली टेंजेंट लाइन का इक्वेशन आ गया। अब एक काम थोड़ा सा और करना पड़ेगा, t की जगह पे हमको वैल्यू रखनी पड़ेगी π/2, सो y इज इक्वल टू b cos q π/2, और π/2 की वैल्यू cos में आपको मालूम होगी कितनी होती है 0 होती है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो हमारा y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो y इज इक्वल टू 0 जो है वो हमारा टेंजेंट लाइन का इक्वेशन है। इसको लिख लेंगे, thus the equation of tangent is y is equal to 0। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, क्वेश्चन को पहले रीड आउट करें, उसके बाद उसको सेल्फ करने की कोशिश करें, और जब आपसे अगर सेल्फ हो जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप फिर वीडियो को देखें और वीडियो को आप कंप्लीटली देखें। ठीक है,
क्योंकि जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको उसके बेसिक्स जो है वो क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक का ही है और बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है, प्रूव दैट द कर्व x is equal to y square and xy is equal to k cut at right angle if 8k square is equal to 1। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा है तो क्वेश्चन बेसिक टेंजेंट पे ही डिपेंडेंट, बट थोड़ा सा चेंज है इसमें कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा हमको। देखिए क्या है वो लॉजिक। प्रूव दैट द कर्व x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। एक कर्व का इक्वेशन दे रखा है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के, और सेकंड कर्व का इक्वेशन दे रखा है हमको एक्स वाई इज इक्वल टू के। ये दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे अगर एक दूसरे को कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं तो बोल रहा है 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। आ रही बात समझ में? मतलब कहने का हमको प्रूफ करना है 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो लॉजिक इसमें ये लगाएंगे कि जब आपके टू कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके जो स्लोप्स होते हैं उन स्लोप्स का मल्टीप्लाई जो होता है वो इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है। ये क्लास 11th में भी आपने पढ़ा है ना, कि अगर टू कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो उनका जो मतलब इंटरसेक्ट करते हैं तो इसमें आप देख भी रहे होंगे कि क्वेश्चन में गिवन है कि कर्व जो है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रहे हैं। तो अगर दो कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रहे हैं तो क्या होता है, स्लोप जो होते हैं उनका मल्टीप्लाई -1 होता है। कहने का मतलब स्लोप ऑफ कर्व x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू स्लोप ऑफ कर्व एक्स वाई कितना होता है, -1 होता है अगर दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल में कट कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं, पहले स्लोप निकालते हैं हम कर्व x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर गिवन कर्व, ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या होगा 2y dy dx, इट मीन्स dy dx इज इक्वल टू 1/2y। ठीक है, गिवन कर्व, सेकंड कर्व हमको जो गिवन है वो क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू के। इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स इंटू वाई, वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। इट मीन्स डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए -y/x। इतनी बात आ गई समझ में। इस स्लोप को हम ले लेते हैं m1 और इस स्लोप को हम ले लेते हैं m2। ठीक है, m1 और m2 आपके समझ में आ गया होगा कि m1 कैसे आया और m2 कैसे आया। इसके बाद हमें वो पॉइंट्स चाहिए होंगे जहां पर ये पॉइंट्स को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों कर्व, है ना। तो वो पॉइंट निकालने के लिए हम कर्व के इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर फर्स्ट और एक्स वाई इज इक्वल टू के, इन दोनों को सॉल्व करेंगे ताकि हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल जाए। तो हमने क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, यहाँ आप पुट कर देते हैं वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू के। It means y cube is equal to k. It means y is equal to k to the power 1/3.
y की वैल्यू आ गई k टू द पावर 1/3 एंड x कितना आ जाएगा, x आपका कितना है y स्क्वायर है, तो x हो जाएगा आपका k 1/3 टू द पावर 2, इट मीन्स 2/3. Now slope of curve x is equal to y square at पॉइंट है हमारे 2/3, सेकेंड 1/3. क्या हो जाएगा स्लोप m1 1/2y, y की जगह पे आप क्या रखेंगे 1/3. ठीक है. अच्छा, इसी तरीके से सेकंड स्लोप क्या हो जाएगा हमारा एक्स वाई इज इक्वल टू के के लिए स्लोप ऑफ कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू के, इसके लिए स्लोप हमारा हमने जो निकाला था m2 निकाला था वो आया था हमारा -y/x, माइनस y की जगह पे आप वैल्यू रख देंगे k टू द पावर 1/3 अपॉन k टू द पावर 2/3. तो कितना हो जाएगा स्लोप हमारा, इसको सॉल्व कर लेते हैं. -2/3 ऊपर जाएगा -1/3. अब हमें m1 और m2 की एग्जैक्ट वैल्यू एट पॉइंट k टू द पावर 2/3 k टू द पावर 1/3 पर मिल चुकी है. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m1 इंटू m2 क्या होना चाहिए, बताया गया था स्टार्टिंग में -1 होना चाहिए. तो रख लेते हैं यहाँ पर वैल्यू, क्या होगा 1/2 k टू द पावर 1/3 इंटू माइनस k टू द पावर -1/3 इज इक्वल टू -1. ठीक है. अब बस हमको इसको सॉल्व करना रह गया है, इसको सॉल्व कर लेंगे और फाइनल आंसर हमको मिल जाएगा. देखते हैं कैसे होगा सॉल्व. -1 अपॉन -1/3 है, नीचे जाएगा प्लस का हो जाएगा और दोनों प्लस होंगे तो क्या होगा 2 k टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू -1. माइनस माइनस कैंसिल 2 k टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 1. ठीक है. अब आप देख रहे हैं इसमें अपॉन में 2/3 है, मतलब अपॉन में 3 है, क्यूब रूट है, तो हम इसको क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे बोथ साइड. नाउ क्यूबिंग बोथ साइड. जैसे ही आप इसको क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा आपका 8 k स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 1 का क्यूब 1. मतलब फाइनल आंसर हमारा जो आएगा वो 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हमें मिल जाएगा. यही हमको प्रूफ करना था. तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि टेंजेंट एंड नॉर्मल पे बेस्ड क्वेश्चंस हम किस तरीके से करते हैं. मोस्टली मैं वो क्वेश्चंस कर दे रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं. ठीक है. और आज का मैं जो सबसे लास्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 2019 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है. ठीक है. तो इसको जरा ध्यान से करें. क्वेश्चन है हमारा 2019 में आया हुआ है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equal to square root 3x minus 2 which is parallel to the line 4x minus 2y plus 5 is equal to 0. ठीक है. ये हमारा क्वेश्चन है. अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन भी है. ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व. ये कर्व का इक्वेशन है. ठीक है. विच इज पैरेलल टू द लाइन, जो इस लाइन के क्या है पैरेलल है. तो बच्चों इसमें हम देखते हैं हमेशा क्वेश्चन में आप ये देखिए कि हमें क्या चीज़ दी है और क्या चीज़ हमें फाइंड करनी है. तो दिया हुआ है हमको सिर्फ कर्व का इक्वेशन और एक इक्वेशन लाइन का जो पैरेलल है इस टेंजेंट के. ठीक है. अच्छा, हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. क्या फाइंड करना है हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट.
तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमको क्या चाहिए होगा, पॉइंट्स चाहिए होंगे कि वो पॉइंट कौन सा है जहां पर हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, पहली चीज। दूसरा, हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए। इक्वेशन ऑफ कर्व हमको गिवन है तो हम स्लोप ऑफ टेंजेंट इजीली निकाल सकते हैं dy dx करके। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट को फाइंड करेंगे जिस पॉइंट पे हमको टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। तो सपोज कर लेते हैं, लेट द पॉइंट ऑफ टेंजेंट बी एच के, एच के ले लिए मैंने वो पॉइंट। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट, इट मीन्स dy dx। y इज इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट 3x माइनस 2। तो dy dx कितना हो जाएगा हमारा, dy dx 1 अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस 2 टू द पावर 1/2। फॉर्मूला क्या कहता है, nx n माइनस 1 है ना, इनटू 3x माइनस 2 का अगेन करेंगे तो 3। तो ये बेसिक सा हमारा कंपोजिट फंक्शन है और उसका हमको डिफरेंशिएशन आता है। मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्टली कर दिया क्योंकि nx n माइनस 1 माइनस का 1/2 आना था तो वो मैंने नीचे लिख लिया, और 3x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x का 3 इंटू में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक आप ये डिफरेंशिएशन समझ चुके होंगे, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया। तो dy dx इज इक्वल टू क्या आ गया, 3/2 अंडर रूट 3x माइनस 2। अच्छा, dy dx एट h के क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पे जिस पॉइंट को हमने कंसीडर किया h के, क्या हो जाएगा 3/2 अंडर रूट 3x की जगह पे h माइनस 2, 3h माइनस 2। ठीक है, अब हमको एक कंडीशन दी है कि जो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो पैरेलल है इस लाइन के 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस लाइन का भी स्लोप निकाल लेते हैं, है ना। स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए भी आप dy dx कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसका डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता था हमने क्लास 11 में पढ़ा है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, उस फॉर्मूले से। अदरवाइज सिंपली हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ देखिए 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x प्लस 5, इट मीन्स y इज इक्वल टू 4x अपॉन 2 प्लस 5/2, कैंसिल हो गया 2, इट मीन्स y इज इक्वल टू 2x प्लस 5/2। Thus the slope m is equal to 2, y is equal to mx प्लस c की फॉर्म में आ गया नहीं, तो क्या हो गया 2, m is equal to क्या हो गया 2 हो गया आपका। ठीक है, आगे बात समझे। इसके बाद हमें क्या दे रखा है कि ये स्लोप जो है पैरेलल लाइन का स्लोप जो होगा वो किसके इक्वल होगा, टेंजेंट लाइन के स्लोप के इक्वल होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3/2 अंडर रूट 3h माइनस 2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, है ना, इक्वल टू 2। क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 3 इज इक्वल टू 2 2 4, 3h माइनस 2। स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही आपने स्क्वायर किया क्या हो जाएगा 9 16 3h माइनस 2, इट मीन्स 9/16 इज इक्वल टू 3h माइनस 2, इट मीन्स 3h इज इक्वल टू 2 प्लस 9/16, 16 2 जा 32 प्लस 9/16, कहने का मतलब है 41/16। So the value of h is 41/3 into 16, 41/48। अब हमारे पास पॉइंट h आ चुका है 41/48। ठीक है, अब हमने k की वैल्यू भी फाइंड करनी है।
अब k कैसे फाइंड होगा, h हमें फाइंड हो गया है। नाउ k इज इक्वल टू, k के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, या तो इस इक्वेशन में रख लो या इस इक्वेशन में रख लो, ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट जो है वो किस पर है, हमारा कर्व पर है, तो वो कर्व की लाइन को इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम किस पे रखेंगे, कर्व की लाइन के कर्व की इक्वेशन पे रखेंगे इसको, ठीक है। तो क्या होगा, y की जगह पे k √3, x की जगह पे h की वैल्यू ही रख देते हैं सीधे 41/48 -2। सॉल्व कर लेते हैं इसे, 3 4 3 12 -96/48 माइनस करके देखते हैं कितना आएगा, देखते हैं 3 1 3 4 3 12 -96/48, ये हो गया आपका। माइनस कर लीजिए इसे, 6 7, यहाँ आपके पास कितना बचेगा 11 27/48 अंडर 3 9 जा 3 1 जा 3 6 जा 3/4, ठीक है। सो द पॉइंट इज, पॉइंट आ गया हमारा 41/48 एंड 3/4, ये हमारा पॉइंट आ गया है। अब हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो अब हम आएंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे। thus the equation of tangent is equal to y minus y1 is equal to dy dx at x1 y1, ये फॉर्मूला होता था हमारा, इंटू x माइनस x1। तो वैल्यूज को पुट करते चले जाते हैं, y माइनस y1। अब देखिए y1 क्या है, k है, k हमारे पास क्या है 3/4, dy dx x1 y1 आपने निकाला था, क्या था वो 2, x माइनस x1, x1 की जगह पे आपका आ जाएगा 41/48। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लेना है, और वही इक्वेशन जो है वो हमारा फाइनल आंसर है। सॉल्व करते हैं, 4y माइनस 3/4 इज इक्वल टू 2x माइनस 41/24। इट मीन्स इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 4 2 8 माइनस 4 6 24 51/6, 8x माइनस 4y, 8x माइनस 4y इज इक्वल टू 41/6 माइनस 3, 8x माइनस 4y इज इक्वल टू 41 माइनस 18/6। सॉल्व करते हैं इसको, कितना होगा 9 3 31 23/6, 8x माइनस 4y, क्रॉस मल्टीप्लाई में 48x 24y is equal to 23. So the equation of tangent is 48x minus 24y is equal to 23. लिख लेते हैं आंसर। So the equation of tangent is 48x minus 24y is 23। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन के वीडियो को आप दोबारा देखिए एक बार, ठीक है, ताकि ये आपको अच्छे से आ जाए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।